सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 4 कठपुतली के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 7 के लिए पाठ 3 तक कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आप सब विद्यार्थियों ने पाठ 3 तक अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी कॉपी में सब नोट कर लिया होगा, उन्हें याद कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में पाठ 4 कठपुतली के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको समझाऊंगा और अगले वीडियो में मैं इसके प्रत्युत्तर आपको बताऊंगा। तो बहुत ही अच्छा पाठ है कठपुतली। कठपुतली हम सब जानते हैं कि कठपुतली क्या होती है। कठपुतली अर्थात काठ की पुतली, अर्थात लकड़ी की बनी हुई, और वह धागों पर इशारों के द्वारा चलती है, दूसरों के इशारों पर नाचती है। कठपुतली का खेल भारत में और विदेशों में भी दिखाया जाता है। विदेशों में और भी ज़्यादा कठपुतली फेमस है, और भारत में भी एक प्रचलित परंपरा है, प्रचलित मनोरंजन का एक साधन कठपुतली होता है। कठपुतली के हाथ और पैरों पर धागे बंधे हुए थे, और वह दूसरों के इशारों पर यानी कि उसको धागों से जो जैसा हिलाता था, डुलाता था, उस प्रकार कठपुतली अपना कार्य करती थी। तो ये कविता कठपुतली इसी पर आधारित है। इसके लेखक, इसके जो कवि हैं कठपुतली पाठ के, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बहुत ही महान कवि हैं। इन्होंने कठपुतली लिखी है और एक कठपुतली की मनोदशा का इस पाठ में इन्होंने वर्णन किया है कि कठपुतली क्या कहना चाहती है। तो आइए देखें, हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली के मनोदशा के बारे में बताया गया है कि कठपुतली क्या चाहती है, उसकी मन की स्थिति क्या चल रही है। तो वो स्थिति जान के उन्होंने कविता की है। कठपुतली गुस्से से उबली, यानी कठपुतली को गुस्सा है। वही कठपुतली जो दूसरे के इशारों पर नाचती है, अचानक से उसको गुस्सा आ जाता है और बोलती है, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। जो उसके हाथ और पैरों पर धागे बंधे रहते थे, कमर पे धागे बंधे रहते थे, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, अर्थात मुझे बांध क्यों रखा है। कौन बोली है? ये कठपुतली बोल रही है। ये ऐसा कठपुतली अपने मन में विचार कर रही है, और कवि ने उसके विचारों को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। ये धागे जो हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो। क्या कहती है? इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन धागों से मुझे मुक्त कर दो और मुझे मेरे पाँव, मेरे हाथ पैरों पर मुझे छोड़ दो, ताकि मैं स्वतंत्र जी सकूं। मुझे इन धागों से बांध क्यों रखा है। तो पहले पद्य में यही बताया गया है, कठपुतली को गुस्सा आता है अचानक से, और वह कहती है, धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, क्योंकि मैं आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ, धागों से बंधी हुई जीना नहीं चाहती हूँ। आगे देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। कठपुतली की किसी एक कठपुतली ने ये बात बोली है, उसे सुनकर और कठपुतलियाँ भी बोल पड़ी। जो साथ में जो और भी कठपुतलियाँ थी वह भी बोलने लगी। वह भी उस कठपुतली के साथ विरोध करने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए, अर्थात हमें अपनी इच्छा से जिए कितने दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, तो हमें आज़ाद कर दो, हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं, हमारे धागे तोड़ दो। पहली कठपुतली ने जो बात बोली थी, तो उसी बात को सुनकर दूसरी और कठपुतलियाँ भी उसी के साथ, उसी के स्वर में यह बात कहने लगी और विरोधाभास करने लगी, विरोध करने लगी कि हमारे धागे तोड़ दो, हमें अपने मन के छंद हुए, अर्थात हमें अपनी इच्छा से जिए हुए कितने दिन हो गए हैं। तो ये एक कठपुतली बोलती है, उसको सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी बोलती है। तो ये कठपुतलियाँ अपने मन के भाव को बता रही है कि उनका जीवन किस प्रकार का है और वह किस प्रकार का जीवन जीना चाहती है। वह बंधी हुई जीवन में रहती है, लेकिन अब वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। ऐसे उनके मन के भाव कठपुतली के, सारी कठपुतलियों के अचानक से आते। आगे देखिए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी अचानक से। पहली जो कठपुतली थी जो बोल रही थी मेरे धागे तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर खड़ा रहना है, उसी को देखकर दूसरी कठपुतलियाँ भी यही बात बोलने लगी। लेकिन मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, अचानक से पहली कठपुतली को कुछ सोचने लग जाती है, कुछ ख्याल आता है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अर्थात पहली कठपुतली सोचती है
कि ये अचानक से कैसी इच्छा मेरे मन में जागी है, क्योंकि मैं तो कठपुतली हूँ, मैं तो दूसरों के इशारों पर ही नाचती हूँ, काठ की पुतली हूँ, मेरा अपना खुद का कोई वर्चस्व नहीं है, मुझे कोई दूसरा नचाता है, हिलाता है, डुलाता है तो ही मैं कठपुतली कहलाती हूँ। मैं खुद के पैरों पर नहीं चल सकती, ना ही मैं खुद स्वतंत्र जीवन जी सकती हूँ, अर्थात मुझे दूसरे के इशारों पर ही चलना रहेगा, यही मेरा जीवन है। तो यह पहली कठपुतली ये बात सोचने लगती है। देखो, दो विचार इस कविता में आए हैं, पहले स्वतंत्र होने की बात कही गई, लेकिन अचानक से याद आता है कि ये संभव है ही नहीं। तो इस प्रकार मिश्र जी ने एक कठपुतली के मन की दशा को यहाँ पर बताया है कि कठपुतली स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन अचानक से फिर उसे ध्यान आता है कि ये कैसी इच्छा मन में उसके जागती है। तो ये इस प्रकार आपकी कविता का भावार्थ था। अगले वीडियो में इस पाठ के मैं प्रश्नोत्तर बताऊंगा। शब्दार्थ इसमें कोई खास है नहीं, मैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर आपको नोट करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता अच्छे से